पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों को लुभाने के लिए महागठबंधन ने एक और चाल चली है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि महागठबंधन एक नहीं 4 उप मुख्यमंत्री बनाएगा अगर सत्ता मिलती है तो। मुकेश सहनी पहले से ही डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट हो चुके हैं और तभी से ही मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी और प्रशांत किशोर डोरे डाल रहे हैं। वोट बैंक नहीं बनने की अपील की जा रही है। अब जब 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सामने आया है तो बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी ओवैसी से डरे हुए हैं। समर्थकों के उत्साह से पार्टी के नेता भी जोश में हैं। पिछले महीने हाँ ना करते हुए तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाया गया था। साथ में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया गया था। अब चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार बनी तो मुकेश सहनी अकेले डिप्टी सीएम नहीं होंगे। इनके साथ 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित हैं, तो दूसरा डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है, तीसरा डिप्टी सीएम दलित और चौथा सवर्ण समुदाय का बनाया जाएगा। महागठबंधन इसकी घोषणा कब करेगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति जरूर है, क्योंकि रणनीतिकारों के एक गुट का मानना है कि एक साथ 4 डिप्टी सीएम की घोषणा करने से सत्ता के लालची होने का आरोप लग सकता है। लिहाजा इसकी घोषणा कब की जाए इसको लेकर मंथन जारी है, लेकिन फैसला तकरीबन हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी की डर की वजह से महागठबंधन वाले 4 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, जिनमें अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। असाउद्दीन ओवैसी किशनगंज में कैंप करके जब इतना हंगामा कर रहे हैं कि 18% तुमने जो है 1-1.5% वालों को जो है उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया, हम 18% वाले क्या दरी बिछाने के लिए हैं या तुमको वोट डालने के लिए हैं, और पूरा का पूरा जो सीमांचल है जहां हम खड़े हैं वो ओवैसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को खतरा जो है वो ओवैसी से ही है। असल में जब मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई तो अल्पसंख्यक तबके में इस फैसले को लेकर नाराजगी की बात सामने आई। अल्पसंख्यक समुदाय बिहार में अकेले 17 से 18% है जो महागठबंधन को वोट करता रहा है। इस बार मुसलमान वोटरों के लिए ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक जोर लगा रहे हैं। हो ना हो 4 डिप्टी सीएम का प्लान इसी रणनीति के तहत पेश किया गया है। वैसे बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि चुनाव में हार को देखते हुए आखिरी वक्त पर इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही है। जब हारने का समय होते हैं लोग डेस्परेशन में सब कुछ बोलते हैं। बिहार में कोई सीएम आरजेडी से नहीं बनेगा, कोई डिप्टी सीएम अलग पार्टी से नहीं बनेगा, जो बनेगा बीजेपी जनता दल से बनेगा। डिप्टी सीएम अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं इसको लेकर कहीं कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है, यानी सुविधा और समीकरण के हिसाब से डिप्टी सीएम 1 से अधिक बनाए जा सकते हैं और बनते भी रहे हैं। आंध्र में जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब उन्होंने 5 डिप्टी सीएम बनाए थे। सत्ता हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं, सारे के सारे पत्ते खोल दिए हैं। पहले से ही एक से बढ़कर एक लुभावने वायदे पेश कर चुके महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने आज वायदों की नई पोटली खोली। अभी वोटिंग हुई नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन शपथ का मुहूर्त बता चुके तेजस्वी ने अब माई बहन योजना की साल भर के पैसे देने की तारीख भी जारी कर दी है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी को नीतीश सरकार की 10 हज़ारिया स्कीम से डर लग रहा है? बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने वादों की नई पेशकश की, जिसका मकसद 3 बड़े वोट बैंक को लुभाना है: महिला, किसान और सरकारी कर्मचारी। चुनावी मौसम में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मास्टर स्ट्रोक चला। इसके तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये योजना एनडीए के पक्ष में महिलाओं को गोलबंदी करने में चुंबक का काम कर सकती है। ऐसे में इसकी काट के तौर पर तेजस्वी यादव ने अब माई बहन योजना के तहत मकर संक्रांति के दिन हर लाभार्थी के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए डालने का ऐलान किया है। 14 जनवरी को होता है, सरकार बढ़ेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत
पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। वैसे ये होगा तभी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल उन्होंने महिलाओं को लुभाने के साथ साथ किसानों और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ाई है। इसके लिए जीविका दीदियों को हर महीने 2,000 रुपए और किसानों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी बड़ा वादा किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा देने का प्रॉमिस किया है। सरकारी कर्मचारी को लुभाने के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और गृह जिले में 70 किलोमीटर के दायरे में तैनाती का वादा भी किया है। तेजस्वी यादव के वादों की चुनावी एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज चल रही है, लेकिन उनके विरोधियों का दावा है कि वो वादे चाहे लाख कर लें, उन्हें सत्ता मिलने से रही। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है, अब बिहार बदल गया। यहाँ तो ईवीएम के बटन से मुख्यमंत्री बनेगा और जनादेश बिल्कुल एनडीए के पक्ष में बड़े अंतर से मिलने जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एक बार फिर बनेंगे। ऐतिहासिक अद्भुत अद्भुतम गर्दा उड़ाता पूरा बिहार, बिहारी की अस्मिता एकदम चरम पर है। इस एकदम विकास का पंख लगा है, ऊंचाई पे जाएगा। बिहार ने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा, उत्सव का माहौल है और बिहार अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अपने अपने चुनावी वादों पर जीत के दावे एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज तीनों के हैं, लेकिन हकीकत में किसके वादे पर जनता यकीन करेगी, इसका पता 14 नवंबर को ही चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।